अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनको मैं उन्हीं की एक सोच थी कि यहाँ पे मोहित थाना जो है, जो पहले चौकी के रूप में चलता था और जो कि देहरा थाने के अंडर में आता था। और मोहित जो एरिया है ये हमारा एकदम पूरे देहरा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर पॉइंट है और यहाँ पे अक्सर जब चिंतपूर्णी में जो पूजा होती है यहाँ बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे अक्सर कंप्लेंटें भी आती थी कि जैसे कभी यहाँ पे कोई ट्रैफिक समस्या हो गई या कभी कोई क्राइम करके पंजाब भाग गया, कुछ ऐसा हो गया, तो ऐसी समस्या आती रहती थी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस चौकी को अपग्रेड किया और जो नोटिफिकेशन नंबर था वो 5/2024 18 दिसंबर 2024 को इसको अपडेट कर दिया था मोहित थाने में। तब से हम लोग इसमें लगे हुए थे कि इसको 30 दिन इसको फुल्ली फंक्शनल थाने के रूप में चलाया जाए। और यहाँ पे जो हमारे चौकी इंचार्ज थे पहले संजीव जी, और उन्होंने यहाँ पे थाना प्रभारी के रूप में पद को ग्रस्त किया हुआ है और आज से वो यहाँ पे थाना अध्यक्ष मोहित थाना के रूप में यहाँ पे पदभार संभालेंगे। और आज दिनांक 4 सितंबर 2025 को आज ये जो हमारा मोहित चौकी था ये फुल पुलिस थाने के रूप में काम करना शुरू कर दिया है और जिसमें हमने आज इससे पहली FIR भी दर्ज कर दी है। और साथ में जो यहाँ पे एक थाने की जो बेसिक मूलभूत जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होती है या हाई कोर्ट की गाइडलाइंस होती है, जिसमें कि CCTVs की ID जनरेट होना, हिमस्वान का कनेक्शन होना और थाने में CCTV कैमरे का इंस्टॉलेशन होना और जिस हिसाब से हर एक थाने की जो सैंक्शन डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस में बढ़ोतरी होना और थाने के पास में अपनी गाड़ी होना जिससे कि वो पूरे इलाके में पेट्रोलिंग भी कर सके और जो अपराध वाली जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें रोकथाम किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें पूरी करी गई हैं और मैं बस यहाँ पे जैसे ही हमारे पास सैंक्शन स्टाफ आएगा मैं मोहित थाने के सैंक्शन स्टाफ को पूरा फुलफिल करूँगा और हमारी यहाँ पे यही कोशिश होगी कि जो भी इस एरिया में हमारा जो क्राइम प्रिवेंशन से लेकर डिटेक्शन तक है, NDPS हो गया, ट्रैफिक व्यवस्था हो गई और चिंतपूर्णी में श्रद्धालुओं को जो समस्याएं आती हैं और जो छोटे मोटे जो हमारे यहाँ पे पेटी ऑफेंसेज आते हैं उनको लेकर हमारी पुलिस जो है वो तत्परता से काम करे और यहाँ के लोगों के लिए जो भी हमारी तरफ से सेवा हो सकेगी हम 24/7 उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। जब हम लोगों ने यहाँ पे चार्ज लिया था उस टाइम पर हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही था और हमारे जो CM साहब हैं, हमारे DGP सर हैं, CS साहब हैं, सबने यही एक दिशा निर्देश दी थी कि NDPS को लेकर हमें सक्रिय तरीके से काम करना है और उसी देश में हमने 2 तरीके से काम किया था। एक हमने जो डिटेक्शन वर्क होता है उसके लिए अपनी टेक्निकल और एक स्पेशल टीम बनाई जो कि पूरे देहरा जिले में जो है वो सक्रिय है और साथ में हमने ये भी कोशिश किया कि कानून विद्यालय के माध्यम से हर जगह पे अवेयरनेस प्रोग्राम को इनिशिएट किया जा सके और इसके लिए हमने मार्च के महीने में इसका फेज़ 1 चलाया था कानून विद्यालय का, जिसमें कि ये सारे थाना प्रभारी से लेकर सारे यहाँ पे जो हमारे DSP साहब हैं इवन इंक्लूडिंग SP सब ने यहाँ पे जो हमारे CM साहब के आदेश थे कि एडॉप्शन ऑफ स्कूल को करना था। हमने हर एक विद्यालय को यहाँ पे अडॉप्ट किया हुआ है। टोटल हमारे ज़िले में हमने 24 विद्यालयों को अडॉप्ट किया है और हर विद्यालयों में हमने विजिट किया और साथ में जितने भी हमारे थाने हैं उन थानों के माध्यम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें कि हमारे सारे पंचायतें कनेक्टेड हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि कानून विद्यालय के माध्यम से हम हर जगह पे अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकें। साथ में जो हमारी स्पेशल टीम है जिसने डिटेक्शन पे काम किया हुआ है और मुझे ये बताते हुए भी अच्छा लग रहा है कि वर्ष 2024 में पूरे देहरा जिले की अगर बात करूँ जिसमें कि 3 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, जसवा, प्रागपुर, देहरा और ज्वाला जी, इन तीनों में 2024 के वर्ष में मात्र 16 मुकदमे दर्ज हुए थे NDPS के और अभी हम यहाँ पे सितंबर मंथ की शुरुआत है और अगर मैं आपको अगस्त तक का डेटा दूँ तो हमारे ज़िले में 33 मुकदमे हो गए हैं। मतलब आप इसको अगर परसेंटेज में निकालें तो 500% की वृद्धि हुई है FIR रजिस्ट्रेशन में NDPS को लेकर। और जैसे आपको अभी एक ये भी विदित है कि हमारे यहाँ पे मई के मंथ में एक यहाँ पर एक केस हुआ था जो कि अपने आप में सेंसेशनल केस था जिसमें कि एक हमारे यहाँ का बंदा था जो कि पाकिस्तान के वहाँ के लोगों से बातें कर रहा था। उसके बारे में भी हमारे जो SHO साहब हैं संजीव साहब और जो हमारे DSP साहब हैं डाटा सिब्बा राजकुमार साहब, इनके नेतृत्व में टीम ने बहुत अच्छा काम किया था और उसके लिए जो हमारी पूरी टेक्निकल टीम थी उन्होंने, और उसका जो टेक्निकल टीम का सुपरविजन कर रहे थे वो DSP देहरा साहब कर रहे थे, इन्होंने भी अच्छा काम किया था। तो कहीं ना कहीं यही हमें फ़ायदा मिलता है कि अगर आप चौकी को अपग्रेड करके जब थाना में तब्दील करते हैं तो आपको फोर्स मिलती है, गाड़ियाँ मिलती हैं और पुलिस की प्रेजेंस बढ़ती है और लोगों का विश्वास जगता है। तो इसी उद्देश्य से हम काम करेंगे। सर, हमारा रोड जीत जाएगा तो अगर कोई